नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार 400 पार करना है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के पास अपनी रणनीति ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से अब बैकफुट पर नजर आने लगी हैं। लेकिन बीजेपी से मुकाबला करने के चक्कर में विपक्षी पार्टियों ने अपनी फजीहत जमकर करवा ली है, जिसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना जरूर पड़ेगा। लेकिन ऐसे में सियासी गलियारों में कुछ ऐसी भी चर्चाएं होने लगी हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरह से विपक्षी पार्टियां ये ही तय नहीं कर पा रही हैं कि आखिर पीएम पद के उम्मीदवार का चेहरा होगा तो होगा कौन। ऐसे में विपक्ष की तरफ से एक दांव चलने की भी कोशिश की गई है, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर ऐसा होता है तो क्या ये दांव कामयाब होगा। तो चलिए आपको भी पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 2019 में जिस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से दोगुना सीट हासिल की है, जाहिर है कि उसका उत्साह भी अखिलेश यादव से दोगुना होना चाहिए था, पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में समाजवादी पार्टी के 5 सीटों के मुकाबले 10 सीटें जीतकर भी 2024 के लिए रहस्यमयी चुप्पी का आवरण ओढ़े हुए नजर आ रही है, यानी चुप्पी साधी हुई है बीएसपी ने। ऐसा क्यों हो सकता है जिसके चलते बीएसपी ने अभी तक ना रैलियां ना सभाएं शुरू की हैं और ना ही बीएसपी ने अपने कैंडिडेट्स की कोई लिस्ट ही जारी की है। तो क्या इस रहस्यमयी शांति के पीछे कुछ खास होने वाला है, जिसके पत्ते चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ही पार्टी खोलने वाली है? तो क्या मान लिया जाए कि मायावती की बातचीत इंडिया गठबंधन से हो रही है? मामला पीएम कैंडिडेट्स बनने को लेकर फंसा हुआ है। तो चलिए बताते हैं कि ऐसी कौन सी संभावनाएं बन रही हैं इसके पीछे और कौन से वो फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर यह चर्चा हो रही है कि मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है। बीएसपी के सामने अपने अस्तित्व का संकट, पीएम कैंडिडेट बनने से मिलेगा जीवन दान। अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम कैंडिडेट्स बन जाती है तो कम से कम 5 साल के लिए पार्टी को एक जीवन दान जरूर मिल सकता है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि उनके पीएम कैंडिडेट बनने से वो देश की राजनीति में हाईलाइटेड हो जाएंगी और इस कारण उनके बिगड़े कोर वोटर्स एक बार फिर उनके साथ आ सकते हैं। उनके जो कोर वोटर्स पिछले चुनाव में बीएसपी को खत्म मानकर दूसरी पार्टियों को वोटिंग करना शुरू कर रहे थे, वो एक बार फिर से उनके साथ आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि देश का पहला दलित पीएम बनाने के नाम पर उनका समुदाय एकजुट होकर मायावती के लिए वोटिंग करे। पार्टी में जो भगदड़ की स्थिति बनी हुई है उस पर लगाम भी लग सकती है। बीएसपी का घटता वोट शेयर। 2019 के आम चुनाव में पार्टी को लगभग 22% वोट मिले। पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के वोट शेयर में 10% की भारी गिरावट देखी गई। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए केवल 12.8% वोटों को पाने में बसपा कामयाब हो सकी और ये पार्टी के 1993 में अपने गठन के बाद अपने पहले चुनाव में मिले वोटों से थोड़ा ही ज्यादा वोट नजर आया था। 1993 से 2022 के बीच बीएसपी को यूपी में कभी भी 19% से कम वोट नहीं मिले। मतलब साफ है कि 2022 के बाद पार्टी में गिरावट का दौर जारी है। 2007 के विधानसभा चुनाव में जब वो दलितों और ऊंची जातियों के व्यापक गठबंधन के साथ 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में आई तो पार्टी ने 30.7% वोट हासिल किए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा को यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी, तब भी उसका वोट शेयर 19.77% था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उसने 19 सीटें जीती तो उसका वोट शेयर 22.23% था। जाहिर है कि पार्टी को अपने घटते हुए वोट शेयर की भी चिंता है और इसके लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से आने वाले पीएम कैंडिडेट के अवसर को मायावती कतई छोड़ना नहीं चाहेंगी और भले ही उनको पीएम बनने की उम्मीद ना हो, पर उनके लिए बेहद ही फायदेमंद सौदा ये साबित हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए थे मायावती के पीएम कैंडिडेट बनने की। मायावती ने कुछ दिनों पहले ही अखिलेश को भला बुरा कहते हुए साफ कर दिया था कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। उसके बाद अखिलेश का जो बयान सामने आया था उससे इस बात के संकेत मिले थे कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए
उनको पीएम कैंडिडेट पद का ऑफर किया जा सकता है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला भी करार दिया था। इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी तो बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही थी। अखिलेश यादव ने बिना मायावती का नाम लिए बिना ही कह दिया कि एक समय पर सपा ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया था। अखिलेश ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज की तमाम बुराइयों का हजारों साल सामना किया है। बीएसपी के लोग भी करते रहे हैं डिमांड। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की तरफ से कई बार उन्हें पीएम पद का दावेदार बनाने की मांग भी होती रही है। बीएसपी में किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि बिना सुप्रीमो की रजामंदी की ये उनसे संबंधित कोई बयान दे सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी सांसद मलूक नागर ने ये डिमांड रखी थी कि उन्हें आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। नागर की इस बात को मायावती की पार्टी की तरफ से विपक्षी इंडिया गुट में शामिल होने की शर्त के रूप में देखा गया था और अमरोहा से सांसद और मायावती के करीबी माने जाने वाले मलूक नागर की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। नागर ने यह भी कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन सचमुच बीजेपी को हराना चाहता है तो उसे मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मोदी को रोकना किसी गठबंधन के बूते का नहीं है। इंडिया गठबंधन के लिए फायदे का सौदा। इंडिया गठबंधन को ये पता है कि राम मंदिर लहर को ध्यान में रखते हुए यूपी में बीजेपी से मुकाबला आसान नहीं है। 2019 के चुनाव में जब बीएसपी, आरएलडी, सुभासपा, सपा और बाकी पिछड़े नेता भी साथ थे तो बीजेपी की आंधी को रोका नहीं जा सका। बीएसपी सांसद मलूक नागर का कहना है कि 13% मायावती का वोट और विपक्ष का 37 से 38% वोट इंडिया अलायंस को निर्णायक बढ़त दे सकता है, क्योंकि बीएसपी और विपक्ष का वोट मिलाकर यूपी में बीजेपी को मिलने वाले 44% वोट से काफी ज्यादा है। मलूक नागर की बातों से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि अगर मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से घोषित किया जाता है तो ये तय है कि बीएसपी के कोर वोटर्स के 100% वोट इंडिया अलायंस को ही जाएंगे। सपा और बसपा की ओर से बची सीटों पर कैंडिडेट चुनने में हो रही देरी। लोकसभा चुनाव सिर पर है पर बीएसपी ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी की है। बीजेपी ने राज्य में 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी भी 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी भी अपनी बची हुई सीटों पर कैंडिडेट्स की अभी तक घोषणा नहीं कर पाई है और इन दोनों पार्टियों की उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी इस बात की आशंका को बल दे रही है कि इंडिया गठबंधन में तो कुछ चल ही रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि बीएसपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है और अब इंतजार किस बात का है, ये सोचने वाली बात जरूर है। मायावती के लिए गठबंधन फलदायी रहा है। अब इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए गठबंधन हमेशा ही काफी ज्यादा लाभकारी रहा है। 1993 में जब बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो 12 सीटों से मायावती की पार्टी 67 सीटों पर पहुंच गई। 1996 में बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन किया तो 3 लोकसभा सीटें जीत ली थी। 2022 में भी मायावती ने अकाली दल के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत के साथ एक प्रत्याशी जिताया। पंजाब के अलावा मायावती ने 2018 में अजीत जोगी के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा और फायदे में भी रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ अपना नुकसान सहकर गठबंधन किया। चुनाव परिणाम में बीएसपी को कुल 10 लोकसभा सीटें मिली तो समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटों पर ही सफलता मिल सकी। मायावती इस बात को भली भांति समझती भी हैं, बस उन्हें अच्छे ऑफर का इंतजार है और पीएम पद के उम्मीदवारी से बेहतर ऑफर क्या हो सकता है। मायावती और प्रियंका की बातचीत। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मायावती को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए मनाया जा रहा है। काफी हद तक बातचीत सफलता की तरफ आगे भी बढ़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाने के पीछे सोनिया गांधी का दिमाग काम कर रहा है। उन्हीं की पहल पर प्रियंका गांधी ने इस बातचीत को आगे भी बढ़ाया है।
बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों के मानिए तो उनका कहना है कि गठबंधन के तहत मायावती को 25 सीटें मिल सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चुनाव अधिसूचना जारी होते ही बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो सकती है। फिर भी इस संबंध में जब तक मायावती की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर फैसला नहीं लिया जाता है तब तक कुछ भी कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब ऐसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती को पीएम का चेहरा बनाया जा सकता है और ये कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा इंडिया गठबंधन के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।